1975 का वो दौर, इमरजेंसी लगे हुए अभी 6 हफ्ते भी नहीं बीते थे। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो चुपके चुपके सबको डरा रहा था। अखबार बंद, आवाजें दबाई जा रही थी और लोग घरों में सिमट कर बैठे थे। उसी बीच एक कमरे में कैमरे लगे हैं, लाइट्स जल रही है। सफेद खादी का कुर्ता पजामा पहने एक युवा बैठा है, काले फ्रेम का चश्मा, बाल थोड़े पीछे खिसके हुए, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो है संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। इंटरव्यू शुरू होता है। रिपोर्टर पूछता है, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? संजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं एक ऐसी कार बनाने जा रहा हूं जो आम आदमी की होगी, सस्ती, मजबूत, स्वदेशी। फिएट और एम्बेसडर को बाजार से बाहर कर देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी कार जो हर भारतीय के घर तक पहुंचे। फिर बात इकोनॉमी पर आती है। संजय की आवाज में जोश, मैं मुक्त बाजार का समर्थक हूं। यही वो व्यवस्था है जिसमें देश रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। सरकार को उद्योगों पर से सारे बंधन हटा देने चाहिए। लाइसेंस, परमिट, कंट्रोल सब खत्म। जहां चाहे कोई कारखाना लगाए, सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए। रिपोर्टर लोकतंत्र पर सवाल करता है। संजय रुकते हैं, फिर कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि कोई देश को अपनी मर्जी से तबाह कर दे। अनुशासन जरूरी है। और फिर वो सवाल जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया, आपकी मां से रिश्ते कैसे हैं? संजय हंसते हुए, बिल्कुल कैजुअल अंदाज में, वो हमेशा मेरी बात मानती है। जब मैं 5 साल का था तब भी मानती थी, आज भी मानती है। सुनकर लगता है, अरे कितनी मासूम बात है। लेकिन दोस्तों, ये मासूमियत नहीं थी, ये एक संकेत था। एक ऐसा संकेत जो पूरे देश की किस्मत बदलने वाला था। क्योंकि उस वक्त संजय गांधी सिर्फ बेटे नहीं थे, वो अनऑफिशियल पावर सेंटर थे। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। संजय गांधी बचपन से ही कारों के दीवाने थे। रोल्स रॉयस में इंग्लैंड जाकर इंटर्नशिप की। इंजन की हर आवाज, बॉडी की हर कर्व, सब सीखा। लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई। इंदिरा प्रधानमंत्री बनी। संजय बीच में ही लौट आए। उनका सपना था भारत में एक ऐसी कार जो गरीब मध्यम वर्ग खरीद सके। नाम रखा मारुति। 1971 में कंपनी शुरू की। लेकिन असल कहानी इमरजेंसी से शुरू होती है। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में इमरजेंसी लग गई। विपक्ष जेल में, प्रेस पर सेंसरशिप, और संजय गांधी अब वो सिर्फ बेटे नहीं रहे, वो फैसले लेने वाले बन गए। रामचंद्र गुहा की किताब में लिखा है, इंदिरा ने राजाओं को कहा था, जन्म से नहीं कर्म से प्रतिष्ठा मिले, लेकिन अपने बेटे के लिए वही नियम तोड़ दिए। संजय को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया। कागज पर सदस्य, लेकिन असल में बॉस। दिल्ली का पूरा प्रभार उनके हाथ में। मंत्री उनके सामने सिर झुकाते। नौसेना के एडमिरल को प्रमोशन के लिए संजय के सामने इंटरव्यू देना पड़ता। राजस्थान गए तो 501 तोरण द्वार। यूपी में चप्पल निकाली तो मुख्यमंत्री ने खुद पहनाई। उनके इर्द गिर्द एक चौकड़ी थी। नवीन चावला, पीएस भेंडर, अंबिका सोनी, रुखसाना सुल्तान। हर सुबह मीटिंग, आदेश निकलते, काम होते। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे। योग गुरु से राजनीतिक गुरु बन गए। कहा जाता था, सरकारी फाइल अटकी है, चौकड़ी से बात कर लो। लाइसेंस चाहिए, मंत्री बनना है, सब यहीं से। संजय ने इंदिरा को
राजनारायण केस के बाद इस्तीफा देने से रोका। इमरजेंसी का आइडिया भी उन्हीं का माना जाता है। वो कहते थे इमरजेंसी ने देश को डिसिप्लिन सिखाया, कालाबाजारी गई, लोग समय पर काम पर पहुंचने लगे, बस जलाना बंद। लेकिन दूसरी तरफ 3 बड़े इल्जाम। पहला, विपक्ष को जेल में डालना। दूसरा, प्रेस पर सेंसरशिप। तीसरा, बिना किसी पद के हर जगह दखल। सेंसरशिप पर संजय का कहना था प्रेस झूठ फैला रहा है, रोकना जरूरी है। एक किस्सा याद आता है। आई के गुजराल सूचना मंत्री थे। संजय ने कहा आकाशवाणी के बुलेटिन पहले मुझे दिखाओ। गुजराल ने मना कर दिया। सभ्य बनकर बात करो, मैं तुम्हारी माँ के साथ तब से हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अगले दिन गुजराल हटा दिए गए। बीसी शुक्ला आए, ज्यादा सख्त। इंदिरा का 20 सूत्री कार्यक्रम था, संजय ने अपना 5 सूत्री बनाया। परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज खत्म करो, निरक्षरता मिटाओ, झुग्गी हटाओ। दिल्ली में झुग्गियां हटाने का अभियान। तुर्कमान गेट के पास संजय घूमे, नाराज हुए, झुग्गियां जामा मस्जिद छुपा रही है, यमुना पार बसाओ। तब जगमोहन डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, बारोन हॉसमैन को आदर्श मानते थे, पेरिस की तरह दिल्ली को बदलना चाहते थे। इमरजेंसी ने उन्हें फ्री हैंड दिया, बुलडोजर चल पड़े। 15 महीने में 1200 से ज्यादा झुग्गियां ध्वस्त। पहले 15 साल में सिर्फ 600। गरीब लोग सड़कों पर, लाठीचार्ज, आंसू गैस, मौतें 200 के आसपास बताई जाती है। फिर आया सबसे बड़ा और काला अध्याय, परिवार नियोजन। जनसंख्या को देश की जड़ समस्या मानते थे। 1952 से प्रोग्राम था, लेकिन धीमा। 1971 में 55 करोड़ लोग, सूखा, तेल संकट, महंगाई। संजय ने इसे अपना मिशन बनाया। अनिवार्य नसबंदी का समर्थक, राज्यवार कोटा, अच्छा परफॉर्मेंस, प्रमोशन, फेल, ट्रांसफर। नतीजा जबरन पकड़ो, सड़कों पर ट्रक, किसानों को घसीट कर लाओ, ऑपरेशन टेबल पर लिटाओ। ग्रामीण खेतों में छापे, कर्मचारियों को सैलरी के लिए नसबंदी, ड्राइवर को लाइसेंस के लिए। विरोध हुआ, सुल्ताना में पुलिस पर हमला, 13 मौतें। मुजफ्फरनगर में हेल्थ सेंटर जला, 50 से ज्यादा मौतें। अनुमान 60 से 80 लाख नसबंदियां। यहां तक कि किशोर कुमार भी शिकार बने। नसबंदी फंड के लिए गाना मना किया तो AIR पर बैन। फिल्में रिलीज नहीं, रिकॉर्ड कंपनियां बंद। 1977 में चुनाव, इंदिरा हारी, संजय अमेठी में हारे। उत्तर भारत में वोट गिरा, जहां नसबंदी सबसे ज्यादा आक्रामक थी। 1980 में वापसी, कांग्रेस फिर जीती, संजय महासचिव बने। लेकिन 23 जून 1980 सफदरजंग एयरपोर्ट के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब नया प्लेन उड़ा रहे थे। प्लेन क्रैश, सिर में चोट लगी, मौके पर ही मौत हुई। इंदिरा टूट गई, संजय गांधी विलेन या विजनरी। एक तरफ इमरजेंसी की काली रातें, जबरन नसबंदी, बुलडोजर, परिवारवाद। दूसरी तरफ आज छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा घर घर है। 2 बच्चे वाली सोच इसीलिए आई। मारुति आज भी सड़कों पर दौड़ रही है। विनोद मेहता ने कहा था इतिहास उन्हें ज्यादा याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर वो जिंदा रहते शायद दाग धोते, शायद और गहरे दाग लगाते, क्या पता। आज आप बताइए, संजय गांधी को आप कैसे याद रखेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।